सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, इसमें क्या कंडीशन लग रही है? ये तीनों सीट गठबंधन को जा रही है। तीनों सीट अगर सबसे मजबूत बोलें तो किस सीट का मार्जिन ज्यादा रह सकता है, ऐसा बोल दें? और ननौते में तो जब तक वो सांसद रहे ननौता की बिजली नहीं गई। अच्छा जी। 24 घंटे रही। अब वो उस आदमी का सिस्टम था, वो क्या था हमने ये देखा। मैंने काम दे दिया सहारनपुर, जी लखनऊ का काम है। अगर चल बैठ चल लखनऊ चल रहे। अभी रात को लखनऊ गए, सुबह उतरे, नहाए धोए, काम चले गए। जो पुराने उनके काम थे उनका रजिस्टर अलग था। अच्छा। सहारनपुर के काम का अलग था, लखनऊ का अलग था और दिल्ली का अलग था। और उस दिन एक्सीडेंट हुए, उनका एक्सीडेंट हुआ। उस दिन शादी में गए हुए थे वो बिजली मंत्री के यहाँ आगरा में। उस दिन भी 11 फाइलें कराई उस आदमी ने। अच्छा। तो वो थे सांसद। वो थे, अब नहीं है, वो तो चले गए। अब उनकी बेटी है एक रासन जो चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी हारेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उनसे क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं? यानी कोई प्रदीप कोई आदमी खराब थोड़ी ना है, आदमी कोई खराब नहीं होता। ऐसी बात नहीं। मेरे यहाँ भी 150 मीटर उन्होंने सीसी दिया एमपी भाई से। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर प्रधान जी, ग्राम महंगी से, पूर्व विधायक चौधरी नारायण सिंह के सुपुत्र। चुनाव कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम में करीब 8 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव हो चुका था। अब 4 जून को मतगणना होगी। इसी को लेकर बात करेंगे क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी समीकरण बिठा रहे हैं, ओपिनियन कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी को लेकर बात करेंगे। इंदौर जी आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। तो कैसा रहा आप लोगों का चुनाव? चुनाव अच्छा रहा, शांति प्रिय रहा। शांति प्रिय रहा। हार जीत तो चलो 4 जून को क्लियर होगी, लेकिन अपने अपने आंकड़े बिठा रहे हैं सभी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और देश में 400 पार, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं। अब आपका भी बड़ा अलायंस पार्टनर है बहुत सारे पूरे देश में। तो आप कहाँ देख रहे खुद को? भाई बीजेपी की बात तो यह है कि वो सरकार उनकी ऊपर नीचे सब कुछ मामला उनका है। अगर वो 543 ही कहते हैं जब भी क्या दिक्कत है? जब भी क्या दिक्कत है? और वो तो संविधान को तो खत्म करने के लिए वो तो कुछ भी करेंगे, वो तो 543 भी कर लेंगे। ये जो एक अफवाह, मैं तो अफवाह ही कहूंगा, ये जो कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, बदला क्या संविधान? नहीं, संविधान बदलने की जो बात आई है वो तो इनके नेताओं के द्वारा ही तो आई। ये किसी अदर पार्टी ने तो नहीं इस तरह का कोई बयान दिया कि ये संविधान बदलना है। ये तो इनके लोगों ने ही कहा भाई हमारे इतने हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान जो है बदल देंगे। वो तो किसी नेता ने कह दिया, किसी सांसद ने, जबान स्लिप होगी। अब प्रधानमंत्री जी भी तो कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत है कि संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री जी की बात पर नहीं विश्वास है आपको? राजनीति में पता नहीं कितने बयान दिलवाए जाते हैं, ये खुद दिलवाते हैं इस तरह के बयान। अरे हिंदू मुसलमान के थोड़े बयान दिलवाए इन्होंने। ये इनकी पार्टी के और लोग कहे मोदी जी ने तो कभी डिबेट भी नहीं करी, अब तो डिबेट पर आ भी रहे। 70 इंटरव्यू तो दे दिए। अरे अब तो सारे देंगे ना वो, अब तो भाई चाहे जितने दिलवा लो। अब वो गया राम जी हो रहे हैं। गया राम जी कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब गया राम जी बता रहे। भाई राम जी कब थे? 5,500 साल पहले तो महाभारत थी, कौरव पांडव थे, और राम जी तो उससे पहले थे। तो ये राम जी कहां से ले आए भाई? रामलला जी टेंट में विराजमान थे, भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर तो जगह जगह बन रहे, पहले कहां मंदिर नहीं है राम जी के? हर शहर में मंदिर है। राम जी का पूरा परिवार भी है, भाई हनुमान जी भी हैं, देवियों के मंदिर है, कहां मंदिर नहीं है? तो 400 पार पे आपको विश्वास नहीं है? आपकी कितनी है? आप भी तो 350 पार कर रहे हैं ना। अरे भाई हम मेरी बात सुनो, जनता जनार्दन ऊब चुकी है।
ये जनता की आवाज है जो 350 पार है। 350 पर चले जाओगे? एक बात बताओ, मेरी तमन्ना ये है मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, और ना बनूं तो भाई जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो इस देश के नौकर हैं, और भाई हम देश की जनता जो है आवाम वो मालिक है। मगर तमन्ना तो है, तमन्ना किसकी नहीं होती? तो हमारी भी तमन्ना है भाई 350 पार। एक फेज का चुनाव बाकी है, 1 जून को 4 में मतगणना होगी, 6 फेज हो चुके हैं। और मैं खास तौर से इधर पश्चिम यूपी की ही बात करूंगा, और सहारनपुर मंडल की 3 सीटें हैं सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर। इसमें क्या कंडीशन लग रही है? ये तीनों सीट गठबंधन को जा रही है। तीनों सीट अगर सबसे मजबूत बोलें तो सारी मजबूत है। किस सीट का मार्जिन ज्यादा रह सकता है, ऐसा बोल रहे? बात सुनो भाई, हमने तो मार्जिन का पता नहीं, हम तो इतना जाना है बस जीत मिलनी चाहिए, चाहे मिले 1 से। मिलनी चाहिए तो एक अलग बात है। अब क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया, चुनाव हो गया था। तो मान ले मैं कह लूँ 10 लाख से जीते, वोट सारे 10 लाख पड़े, इससे क्या फायदा? ये तो जनता जनार्दन आपको 4 तारीख को दिखा दे कि भाई कितने मार्जिन से जीतेंगे। बीजेपी वाले तो बोलते हैं प्रदीप चौधरी जी 50,000 से जीतेंगे, कोई 1 लाख से बोल दे। अगर मैं ये कहूँ 2 लाख से जीतेंगे, कोई 2 लाख से कोई तरीका आई 2 लाख से तो जीत हो जा। अरे नहीं हो जा, देखो मेरी बात सुनो, 5-5 लाख के मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीते थे बहुत सारे। भाई पिछली बार क्या था, चुनाव क्या था? 92,000 से प्रदीप चौधरी भी जीते थे। मेजोरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव था, और मेजोरिटी हिंदू और माइनॉरिटी मुसलमान। अब मुसलमान की तादाद कम, हिंदू की ज्यादा, तो ज्यादा तादाद में फिर वो 5-5 लाख से भी जीतते हैं। जहां मुस्लिम मान लें 2-4% है, वहां टोटल हिंदू वहां जीत गए, 5 लाख से जीत गए, क्या दिक्कत होगी? चलो ये आपने माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात की कर ही दी, तो मैं आपको कैराना सीट पर बताता हूँ कि कैराना सीट पे तो 1/3 मुस्लिम है और मुस्लिम उम्मीदवार है, तो फिर आपका समीकरण कैसे बनेगा जीत? अरे हम मैं बता तो रहा ना, पहले जो है वो हिंदू मुसलमान का ही कार्ड खेला है इन लोगों ने, जबकि हिंदू और मुस्लिम पे कोई काम नहीं चलना चाहिए। अगर मैं कहूँ मैं गुज्जर हूं और मैं अकेला बिरादरी से जीत जाऊंगा, नहीं जीत पाएगा। मेरे जितने वोट कितने हो गए? 1.5 लाख वोट, 2.25 हो गए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसे थोड़ा ही मैं विजयश्री प्राप्त कर लूंगा भाई। सबके सहयोग से, सबके उससे होता है। इस बार वो हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं है चल पाया इनका जो ये खेल रहे थे, और हिंदू को भावनाओं में बहा के जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाता, वो इस तरह का हो या नहीं मामला। प्रधानमंत्री जी ने तो कोशिश करी। अरे भाई मेरी बात सुनो, कोशिश तो मैं भी पूरी करूंगा, तो चल नहीं पाई होगी। नहीं चल पाई, अरे पब्लिक ने देख लिया भाई, हिंदू मुसलमान से नहीं काम चलना, हमें तो करके खाना पड़ेगा, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, जब तो बच्चों के लिए कुछ लेकर आवेंगे, और जब लेकर आवेंगे तो खावेंगे। और खाने ने सरकार फ्री दे रही, भारतीय जनता पार्टी। 5 किलो अनाज में उससे अलग नमक भी है, हल्दी भी है, मिर्च भी है, मसाले भी है, फिर गैस भी है भाई, पानी भी है, पतीली बर्तन भी चाहिए, क्या नहीं चाहता उसके अलग भी। कहां से 5 किलो अगर अनाज दे दो, गेहूं दे दो, गेहूं खा ली, उसके साथ दाल भी चाहिएगी, तेल भी चाहिएगा, तो वो थोड़ी सारी चीज नहीं मिलती भाई। 5 किलो अनाज में नहीं भर पाई होती। सब कुछ दो ना जब देना ही है, तो जब भिखारी बना ही रहे हो अच्छे से बनाओ सब कुछ। हाँ सब कुछ, तो फिर भाई जब 5 किलो अनाज क्या है, फिर सब कुछ दो ना, जिस जो भाई सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, हर चीज चाहिए ना, तो जब भिखारी बनाना तो अच्छे से बनाओ ना, सब कुछ दो। तो उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन रहेगी? अरे भाई उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन आगे रहेगा, ये जनता की पुकार है, मेरी नहीं, मैं तो जनता से रोज सुनता हूँ, रोज मिलता हूँ। और देश में? देश में भी यही है, मेजोरिटी आ जाएगी आप लोगों की 272 प्लस। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि 272 प्लस है। अच्छा जी। मैं जब भी तो 300 प्लस कह रहा, 350 प्लस। चलो खैर, देखते हैं 4 जून को। देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, तजुर्बा करता है, और बच्चा होने से इंसान के मौत तक वो तजुर्बा करता ही चला जा।
इस बार हमारा ये कहता है कि इस बार लोग ज्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं इनसे, इनके झूठे वादों से त्रस्त हैं और इनके भ्रष्टाचारी नीतियों से त्रस्त हैं। तो इसलिए लोग बाग जो हैं उन्होंने मन बना लिया कि इसको हटाना है। कैंडिडेट कोई गलत नहीं होता, उस पार्टी की नीतियां गलत होती हैं। इस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है। अच्छा, ये कैराना लोकसभा पर पार्टी के खिलाफ मतदान गया या वर्तमान सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, कैसा सोच रहे हो आप? नहीं, संसद के खिलाफ भी नाराजगी थी, उनके खिलाफ भी नाराजगी ये रही है भाई, वो उतनी हाजिरी नहीं दे पाए अपनी जो उनकी हाजिरी होनी चाहिए सांसद की। देखो मनोहर हसन भी सांसद रहे और वो हमारे बराबर से रहे जब, तो मुजफ्फरनगर सीट ये आपका नौनौता एरिया भी उसमें आता था, गंगो नहीं था, गंगो नहीं था। हमने तो उस आदमी को देखा कि वो आदमी सरधना तक जाता था और नौनौते में तो जब तक वो सांसद रहे नौनौता की बिजली नहीं गई। अच्छा जी। 24 घंटे रही। अब वो उस आदमी का सिस्टम था, वो क्या था हमने ये देखा। मैंने काम दे दिया सहारनपुर, जी लखनऊ का काम है, अब चल बैठ, चल लखनऊ चल रहे। अभी रात को लखनऊ गए, सुबह उतरे, नहाए धोए, काम चले गए। जो पुराने उनके काम थे उनका रजिस्टर अलग था। अच्छा। सहारनपुर के काम का अलग था, लखनऊ का अलग था और दिल्ली का अलग था। यानी कि अपनी लोकसभा क्षेत्र से अलग एरिया के काम भी उनके पास थे, यही कह रहे हैं ना आप? एरिया से बाहर भी थे, मतलब अपने लोगों के काम जो भाई, एक आदमी का काम तो जिले से हो रहा, एक का तहसील से हो रहा, एक का शासन से लखनऊ से हो रहा, एक का दिल्ली से हो रहा। तो अलग अलग आदमियों के अलग अलग जगह से थे ना काम, तो वो उसकी समीक्षा रिपोर्ट भी लेते थे, भाई क्या रहा, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई उस आदमी की। मैंने ये देखा है भाई, यहाँ काम हो गया ठीक, आगे फाइल चली गई, उस फाइल की वो वहां भी लेते हैं। और उस दिन एक्सीडेंट हुए, उनका एक्सीडेंट हुआ, उस दिन शादी में गए हुए थे वो बिजली मंत्री के यहाँ आगरा में, उस दिन भी 11 फाइलें कराई उस आदमी ने। अच्छा। तो वो थे सांसद, वही थे, अब नहीं है, मैं तो चले गए। अब उनकी बेटी है एक रासन जो चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी हारेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उनसे क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं, क्या उनमें मनोहर हसन की झलक आपको लगती है, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, वो तो झलक की तो बात ही है, उनकी बेटी है, उनका खून है, ब्लड है उनका, जाहिर सी बात है वो तो झलक होगी होगी। पर मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी सांसद बने, जो भी विधायक बने, उसने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए पूरा काम करना चाहिए, जिससे जनता में कोई नाराजगी ना हो। अगर जो काम करते या इनके पास जाना आना होता, कोई ये नाराजगी नहीं होती है। प्रदीप की निष्क्रियता एक कारण रही है विरोध का। कंडीशन भाई, लोगों में यही नाराजगी है, जो आए नहीं, 13वीं में नहीं आए, उसमें नहीं आया। यानी कोई प्रदीप कोई आदमी खराब थोड़ी ना है, आदमी कोई खराब नहीं होता, अच्छे आदमी है, बढ़िया है। वो तो एक दिन कह रहे थे डिबेट लेना है जी, वो उन्होंने काम किया नहीं, ये नहीं। मैं भाई काम तो उन्होंने किया होगा। कौन आए थे? आए तो कोई डिबेट लेने आए, अच्छा अच्छा, किसी और चैनल के थे। मैंने ऐसी बात नहीं, मेरे यहाँ भी 150 मीटर उन्होंने सीसी दिया एमपी भाई से, तो उन्होंने अपने लोगों से दिए काम दे सब, ये कोई बात नहीं होती। मैं तो ये कहूँ भाई, जो भी सांसद बने, चाहे वो माफिक हो या मुखालिफ हो, उन्होंने काम करना चाहिए जनता के बीच में, जनता के। अरे जनता इसलिए तो चुनती है उन्हें, सही मायने में तो जनता के सेवक है, तो जनता की सेवा करनी चाहिए। चलो खैर, अभी 4 जून को पता चलेगा कौन जनता का सेवक बनेगा और कौन 5 साल के रेस्ट करेगा। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। लेकिन प्रधान जी, इंदौर जी का कहना है कि हम सहारनपुर मंडल की 3 सीटें जीतेंगे, यानी कि इंडिया अलायंस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से आगे रहेंगे और देश में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छुएंगे और 350 तक जाएंगे, ऐसा इनका मानना है।
आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।